Good evening, everyone. Am I audible? गुड इवनिंग। हाँ, एक्चुअली आज ना वो दोनों यानी उसमें स्टूडियो में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वहाँ से नहीं कर पाया और मैं आईपैड लेके गया भी नहीं था, तो फिर वापस मुझे घर आना पड़ा। दैट्स व्हाई दिस ऑल द डिले हैपेंड। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। मैं क्लास जल्दी छोड़ दूंगा क्योंकि टैब यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम कुछ डिस्कस करके फिर नेक्स्ट डे बोर्ड पे हम काफी अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बच्चे लोग? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, अभी स्क्रीन में इसे वो करता हूँ, शेयर स्क्रीन। आई होप अब स्क्रीन दिख रहा होगा। Yes, sir. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा था और इंटेंसिटी निकालना सीखा था, राइट? कि एम्पलीट्यूड कितना हो, यानी इंटेंसिटी कैसे हम निकालेंगे जब कभी हमें वेव इक्वेशन दिया हुआ हो। लीनियर, हाँ क्या बताइए। सर लीनियरली पोलराइज्ड पढ़े थे ना? अच्छा, आप लोग दूसरे बैच हो क्या? अभी ये कौन सा बैच सर है? टाइप्स ऑफ यहाँ जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में पोलराइजेशन पढ़ा था वो वाला। हाँ हाँ सर, सर। पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ था, उसकी बस एक ही क्लास हुई है। और फिर उन्होंने शायद लिखने में मुझे उन्होंने वो वाला लिखा था, नया बैच वाला लिखा था। ठीक है, फिर हम पोलराइजेशन शुरू करते हैं। पोलराइजेशन में हमने लास्ट मतलब शुरू हो चुका है सर। टाइप्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट पे हम लोग रुके थे। मुझे लगता है हमने टाइप ऑफ पोलराइजेशन भी डिस्कस कर लिया था। लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, ये सारा हमने कर ना। नहीं, सिर्फ लीनियर हुआ डेल्टा था। की जो वैल्यू है सर, डेल्टा की जो वैल्यू है उससे पाथ ट्रेस की जो इक्वेशन निकलती है, तो उसी तरह वही कर रहे थे हम लोग। ओके, सो डेल्टा की 0 पाई 2 पाई इस तरीके से वैल्यूज को बस देखा था हमने, वहीं पे खत्म कर दिया था जनरल लेकर। एक बार मैं रिव्यू कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम प्रोसीड कर लेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ पोलराइजेशन, ये आप लोगों ने यानी कर लिया होगा। टाइप ऑफ पोलराइजेशन हम कब यानी किस टर्म्स में बात करते हैं? जब हमारे पास दो लाइट था और ये दोनों लाइट आपस में वर्टिकली यानी परपेंडिकुलरली पोलराइज है, यानी एक अगर एक्स की तरफ था तो दूसरा वाई की तरफ था, यानी E01 और फिर यहाँ पे साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ये एक्स कैप की तरफ था। दूसरा लाइट वाई की तरफ E02 और फिर यहाँ पे साइन kz माइनस ओमेगा टी, इसे डेल एक्स लिख लेते हैं, ये डेल वाई और फिर ये वाई कैप, ऐसा ही। और इस दोनों का हमने फिर कंबाइन करके इक्वेशन लिखा था। इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी किसी को याद है क्या था? EX स्क्वायर अपॉन E01 का स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर अपॉन E02 प्लस का EY स्क्वायर बाय E02 स्क्वायर माइनस 2 EX माइनस EY अपॉन E01 2 E02 पास cos डेल्टा इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। सो ये EX स्क्वायर, अच्छी बात है, मेमोरी आप लोगों का साथ है। EY स्क्वायर और फिर E02 नीचे भी स्क्वायर माइनस 2 EX EY। ये इक्वेशन क्या बताता है बच्चे लोग? ट्रेजेक्ट्री बताता है कि पोलराइजेशन के दौरान कौन सा पाथ फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होगा वो कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, कैसा पाथ को ट्रेस करेगा स्पेस में। जब कभी दो वेक्टर, आप दो अगर एक एक्स और एक वाई की तरफ हो, जैसे ये देखो, ये किधर जाता तो प्योरली जेड की तरफ जाता और एक्स की तरफ वाइब्रेट करता, ये किधर तो ये भी जेड की तरफ, वाई भी वाइब्रेट करता। दोनों कंबाइंड होंगे तो फिर किधर होगा, तो फिर वो डिपेंड करता है कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, उस पर डिपेंड करता है कि फिर वो किधर और किस तरीके से। इसका हमने एक टाइप पढ़ लिया था जिसे हमने लीनियरली पोलराइज्ड लाइट कहा था। सर हाँ बताइए। सर इसी में एक चीज पूछना था, आप जब ये टॉपिक अच्छा, स्टार्ट किए थे हाँ हाँ
आज जब ये टॉपिक स्टार्ट किए थे तो बोले थे एक इक्वेशन लिख के कि E इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, और बोले थे कि डेल्टा अगर पाई बाई 3 होगा तो हम लोग से क्वेश्चन पूछे थे कि पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग बोले कि एक्स की तरफ ही होगा, डेल्टा पे डिपेंड नहीं करेगा। पर अब जब यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं हम लोग तो आप बोले थे कि पोलराइजेशन दोनों चीज पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे भी और डेल्टा पे, तो ऐसा क्यों? वहां पे कुछ और यहाँ पे कुछ और। वहां पे वो बताइए, वहां पे एक्स वाई दोनों लिखा हुआ था क्या? नहीं, वहाँ एक्स में एक ही कंपोनेंट का। एक ही कंपोनेंट था। जब एक ही कंपोनेंट हो ना तब तो फिर हमेशा लीनियर होगा, ठीक। और तो फिर वो वो डेल्टा पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, तब वो डेल्टा पे डिपेंड नहीं करेगा। जब दो कंपोनेंट हो ना, एक एक्स के तरफ एक वाई के तरफ, तब क्या बनेगा, वो डेल्टा और ए पे डिपेंड करेगा या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जब दोनों प्योरली एक्स के तरफ हो या प्योरली वाई के तरफ हो तब तो फिर सबको पता है कि जेड सेम होगा, वाई सेम होगा, तब तो फिर लीनियर पोलराइज्ड है, उसका तो कोई ऐसा स्पेशल कोई यानी नया टाइप का मोशन नहीं होगा, वो तो बस कंबाइंड होते जाएंगे, ठीक। यस सर, ठीक है। तो ऐसा अब हमने इसका एक टाइप पढ़ लिया है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट का कंडीशन हमने कहा था, डेल्टा एक्स कितना बचा? डेल्टा एक्स कितना लीनियरली पोलराइज्ड? एन पाई ना, एन पाई। डेल्टा एक्स एन पाई होगा तो लीनियरली पोलराइज्ड होगा। शेप क्या क्या सब हो सकते हैं इसके? एक तो ऐसा के लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी? 0। या स्टैंडर्ड वैल्यू लिखूं तो कितना? ऐसा हो सकता है ना? यस सर। यस और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू बताइए, डेल्टा की 2n प्लस पाई 1 पाई 2n + 1 पाई, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ना, ऐसा। ठीक, तो ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होगा जो हमने पढ़ लिया था। अब होगा क्या कि जब कभी दो परपेंडिकुलर आपस में सुपरपोज करेंगे तो एक केस और होगा जिसे हम कहेंगे यानी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। यहाँ डेल्टा क्या होगा सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के लिए? तो डेल्टा की स्टैंडर्ड वैल्यू अगर 2n + 1 π/2 पुट करते हैं, इसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पुट कीजिए, फिर कितना होगा? अगर डेल्टा का वैल्यू 2n + 1 π/2 है, ex स्क्वायर अपॉन e0 1 का स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर अपॉन e0 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो होगा क्या कि इस केस में कॉस डेल्टा की वैल्यू कितनी? 0। साइन डेल्टा की वैल्यू कितना? ±1 ना। या फिर अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी? साइन स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू जस्ट +1। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखें तो पाथ ऑफ ई वेक्टर, तो पाथ ऑफ ई वेक्टर क्या होगा? तो ये हो जाएंगे ex स्क्वायर e0 1 स्क्वायर ey स्क्वायर e0 2 स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो 0 और यहाँ पे +1, ऐसा। अब यहाँ पे सर्कुलर के लिए जैसे अभी हमने कहा सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, अब अगर इसमें क्या हो कि e01 इक्वल टू अगर हम e02 डाल दें या फिर हम डाल दें ऐसा, यानी हम ये कह सकते हैं दैट इज एम्पलीट्यूड आर इक्वल्स। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हो तो सो दैट इज एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल हो तो फिर क्या हो जाएगा बच्चा इक्वेशन पाथ का? ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर इक्वल टू e0 स्क्वायर। e0 स्क्वायर, और ये इक्वेशन किस चीज का होता है? सर्कल। सर्कल का। इसका मतलब
कि अभी यानी जो ऑब्जेक्ट यानी ई वेक्टर होंगे, ई वेक्टर किसमें कैसा पाथ ट्रेस करेगा, तो एक सर्कुलरली पाथ ट्रेस करेगा, यानी ये x, ये y, और फिर यहाँ जो पाथ होगा, यानी कोई ई वेक्टर की अगर हम बात करें कि ये ई वेक्टर, तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। या आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अभी तो ये होगा कि सर्कुलर होगा, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से तो अगर हम सर्कुलर को समराइज करें तो कितना होना चाहिए फेज बच्चा सर्कुलर के लिए? सर्कुलर 2n + 1 π/2 2n + 1 π/2 ये फेज होना चाहिए। और कंडीशन क्या? एम्पलीट्यूड इक्वल होना इक्वल। चाहिए, तब सर्कल होगा। सर्कुलर यानी ये एक बार आप लिख लीजिए, क्योंकि पोलराइजेशन छोटा सा चैप्टर है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो फिर चीजें ना आप ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल से नहीं पूछे जा सकते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं पोलराइजेशन से। ये लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। नो सर। लिख लीजिए सर। सर ऊपर से अच्छा, स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज। यहाँ से देखिए, आप अगर आप लिखना है तो फिर ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, टाइप ऑफ पोलराइजेशन। वैसे रिपीट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं समरी में, लिनियर पोलराइज्ड लाइट ऐसा। हो गया। हो गया। ओके, सो ऐसा। सो ये इजी है। अब इसे थोड़ा सा विजुलाइज करें कि ऐसा लाइट ना ट्रेवल कैसे करता होगा, किस तरीके से ट्रेवल करता होगा। तो सपोज कीजिए कि अगर हमारा ऐसा है, ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये वाई है और जेड। लिनियर पोलराइज्ड लाइट आपस में यानी कैसे ट्रेवल करता होगा स्पेस में, तो सर्कुलर पोलराइज है। तो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट यानी एक सर्कल से शुरू होगा ऐसा, और ये अगर जेड में मूव कर रहा है तो इस तरीके से मूव करेगा ऐसा। क्योंकि होगा क्या कि ये डायरेक्शन अगर जेड का है तो लाइट को मूव किधर, जैसे अगर सपोज कीजिए आपके पास ना कोई ऐसा टॉर्च है और जहां से आप ना लेजर यानी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट निकाल रहे हैं, तो लाइट की जो मूवमेंट होगी वो तो ऑब्वियसली जेड के तरफ होगा, और इसका फिर क्या यानी सर्कल में मूव करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा वो सर्कल में मूव करता जाएगा। जैसे यहाँ पे है, कुछ देर के बाद फिर ये यानी यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, कुछ देर के बाद फिर ऐसे होगा। तो इस तरीके से वो ना यानी सर्कल में मूव करता जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट स्पेस में कैसे मूव करेगा। ऑलमोस्ट वो ऐसे हुइल करता हुआ हेलिकल पाथ में मूव करता जाएगा, यानी ई वेक्टर तो किसी प्लेन में सर्कल में मूव करते जाएंगे और वो फिर फॉरवर्ड जेड की तरफ मूव करता जाएगा। ऐसा पाथ तब होगा जब आपने दो लाइट को इकट्ठा छोड़ा है, जो एक एक्स की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा वाई की तरफ वाइब्रेट कर रहा है। यानी अभी आपके लाइट का जो कॉम्बिनेशन होगा इंडिविजुअली
वो एक x के तरफ होगा जो इधर वाइब्रेट करता होगा, दूसरा जो y के तरफ होगा वो इधर वाइब्रेट करता होगा, और ये आपस में अगर फेज π/2 है तो सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा वो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। दैट इज द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। बच्चे लोग, यस सर। ओके, कोई डाउट है किसी को किसी तरीके? ऑब्टेन कैसे करेंगे इसको? ऑब्टेंड हम आगे टेक्निक डिस्कस करेंगे। पोलराइजेशन में ना एक्चुअली इंटरफेरेंस इज इंटरफेयरिंग ऑफ लाइट। एक लाइट जब दूसरे लाइट से इंटरफेरेंस करता है तो क्या होता है? डिफ्रैक्शन वाज द बेंडिंग ऑफ लाइट। पोलराइजेशन को समहाउ वी कैन से द प्लेइंग विद द लाइट। हम वो सारा टूल टेक्निक डेवलप करें जहां से हम लाइट के साथ ना खेल सकते हैं। वी कैन प्ले, इफ वी विश वी कैन रोटेट द लाइट। लाइट को हम पकड़ के रोटेट करवा सकते हैं, चाहे तो हम लिनियर लाइट बना सकते हैं, चाहे तो सर्कुलर बना सकते हैं, चाहे तो सर्कुलर को इलिप्टिकल बनाया जा सकता है। somehow later on we will discuss the technique with which we can convert whatever that we will have desire। जो चाहे, जैसे एक जादूगर ना आदमी को मुर्गी बना देता है, मुर्गी को तोता बना देता है, ऐसा ही ना हम जब चाहे जिस लाइट को वैसा उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन। क्लियर है ये प्रोपगेशन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, लास्ट वाला कैसे पोलराइजेशन हेलिकल पाथ पे हो रहा है। ये अगर सपोज कीजिए, जैसे देखिए अगर आपके पास ना एक ऐसा सर्कल है, या फिर पहले ये सर्कल में क्यों जाता है, क्यों फोर्स हो जाता है सर्कल में? जैसे देखिए कि एक ई वेक्टर इधर है जो एक्स की तरफ है, एक ई वेक्टर इधर है जो वाई की तरफ है। अब होगा क्या कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा इस तरीके से, और अगर फेज 0 है तो फिर होगा क्या कि ई वेक्टर यानी ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करता है तो जैसे देखिए कुछ देर के बाद अगर मान लेते हैं कि ई वेक्टर ना इधर आ गया -x में, और फिर क्या हुआ कि यानी ये इधर आ गया, यानी y वाला इधर आ गया। अब इसका मतलब रिजल्टेंट किधर होगा? आपको लग रहा है कि रिजल्टेंट इधर होगा? हाँ, ऐसे ही फिर जब कम ज्यादा होगा ना, जैसे ये अगर अभी तो यहाँ था तो ये फिर इस तरीके से था, इधर जब आप यानी मूव करेंगे तो होगा क्या? जैसे अगर x तो इधर हो गया, ये y इधर होगा, तो ये फिर इस तरीके से रोटेट होता जाएगा। ये पाथ कैसे ट्रेवल करेगा, इस पॉइंट तक कैसे आएगा, तो रोटेट होते जाएगा वो इस तरीके से। तो जब कभी एक x के तरफ हो एक y के तरफ हो तो वो चीजें फोर्स्ड हो जाएगी कि हाँ वो साइकिल में रोटेट करे। और सिंस मोशन तो होगा ही, क्योंकि वो अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो फिर जेड में भी मूव करेगा। जैसे अभी ये रोटेट किस में होगा, किस प्लेन में रोटेशन होगी इसकी ई वेक्टर की? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में। और लाइट अभी अगर जेड के तरफ जा रहा है तो उसको मूवमेंट भी करना पड़ेगा ना। हाँ, तो सिलेंडर नहीं बना सकता है वैसे सर्कल सर्कल हाँ जाते हुए हेली। हाँ हाँ, वो समहाउ आप उसे सिलिंड्रिकल जैसा कह सकते हैं। इमेजिनेशन कीजिए कि सिलेंडर है और सिलेंडर में ना एक कोई एरो है जो रोटेट करता हुआ जा रहा है वो, ठीक? एक एरो रोटेट कर रहा है, मतलब क्या क्या करें? ऐसा एक एक एरो मतलब रोटेट कर रहा हाँ है, हमको लगा एक में सारे होंगे। हाँ हाँ, जैसे एक एरो अभी यहाँ है, कुछ दूर के बाद जो यहाँ मूव करेगा, यानी उसके बाद जब लाइट थोड़ा सा मान लीजिए ट्रेवल करता है तो ये हो सकता है कि फिर अब ये यहाँ हो जाए। फिर थोड़ी देर के बाद अगर हम फिर कहें कि थोड़ी देर के बाद वाला क्या पोजीशन होगा, तो ये लाइट ऐसे हो जाए। तो यहाँ ये लाइट अभी इधर मूव कर रहा है और इस तरीके से रोटेट होता जा रहा है, वो ऐसे रोटेट होता जा रहा है, ई वेक्टर ऐसे रोटेट होता जा रहा है। आया समझ में? यस सर, आ गया। ऐसा फिर इधर मूव कर रहा है। और किसी को कोई डाउट है विजुअलाइजेशन में? ओके, सो दैट इज द केस ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। यहाँ एक और हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलरली हो गया, नेक्स्ट सिचुएशन इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। सो होगा क्या कि अगर हमारा डेल्टा 2n + 1 π/2, इलिप्टिकली पोलराइज के दो केस होंगे। केस 1, जब डेल्टा हमारा
2n + 1 π/2। और फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगा बच्चा, हमने पहले भी निकाला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ex² upon e01² वही plus जो पहले ey² upon e02² EX² equal to E01² EY² E02² ±1 ऐसा। अब अगर आपका ये E01 इक्वल टू नॉट E02 यानी एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, तो ये पाथ किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ellipse सो होगा क्या कि अगर ऐसा है तो अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट एन इलिप्टिकल पाथ, वो एक इलिप्टिकल पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चा? yes sir ओके, सो इस तरीके से अब होगा क्या कि इलिप्टिकल पाथ का ट्रेसिंग कैसा होगा, किस तरीके से, तो हम ऐसे कह सकते हैं जैसे इस वाले केस में हमारा डेल्टा कितना था, तो डेल्टा की वैल्यू थी 2n + 1 π/2। एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या था बच्चा? E01 इज नॉट इक्वल टू E02 ऐसा। अब एक केस हम ये मानते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि E01 ग्रेटर देन E02 है। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए इलिप्टिकल कैसा होगा, किधर मेजर एक्सिस होगा, किधर माइनर एक्सिस होगा? x की तरफ मेजर एक्सिस और y माइनर एक्सिस। हाँ, अगर x का ज्यादा है तो x के तरफ मेजर एक्सिस होगा, यानी इलिप्टिकल फिर ना ऐसा आएगा, ऐसा इलिप्टिकल आएगा, ऐसे x के तरफ ज्यादा है, इसका मतलब मेजर एक्सिस अभी x के तरफ होगा, ये होंगे मेजर एक्सिस ऐसा। ठीक है बच्चे लोग? हमने मेजर एक्सिस का कोई फॉर्मूला यूज किया था क्या? कोई फॉर्मूला बताया क्या एंगल ऑफ मेजर एक्सिस के लिए? हाँ tan 2 alpha equal to वाला ना 2E01 E02 cos delta upon E01² minus E02²। तो कितना था? 2E01 E02, फिर था ये E01² माइनस E02² और यहाँ पे cos डेल्टा। यहाँ से मुझे बताइए तो कितना होगा? जैसे यहाँ पे अगर मैंने कहा तो मेजर एक्सिस का एंगल कितना है? अभी ये मेजर एक्सिस एक्स से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो यहाँ एक्स से एंगल बना रहा है ये 0 डिग्री। अब मुझे बताइए यहाँ पे, और यही आंसर ना इस फॉर्मूले से भी आ जाना चाहिए, यहाँ पे cos डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? cos π/2 की या cos डेल्टा की? 0 cos π/2 0 होगी। इसका मतलब tan 2 थीटा की वैल्यू कितना? 0 इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितना? 0 इसका मतलब थीटा की वैल्यू वो भी 0। इसका मतलब ये मेजर एक्सिस किधर होगा? 0 की तरफ होगा। क्लियर है ना? ये मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इलिप्स के केस में, इलिप्टिकल पाथ केस 1 जब डेल्टा 2n + 1 π/2 है तो ऐसा इलिप्टिकल होगा। और एम्पलीट्यूड अगर E01 ग्रेटर देन E02 है तो x के तरफ मेजर एक्सिस होंगे, या फॉर्मूले से भी अगर हम कहें तो मेजर एक्सिस 0 एंगल बनाएगा। दैट इज हम इसको क्या कह सकते हैं? दैट इज मेजर एक्सिस is along the x-axis, मेजर एक्सिस x के तरफ। सर ये π/2 के लिए बता देंगे क्या?
अच्छा π/2 के साथ दिक्कत है, डेल्टा π/2 के लिए। ठीक, मैं ऐसा लेता हूँ। आप ठीक है। n की वैल्यू मैंने 0 ले लिया था, ठीक। सो यहाँ पे ये समझ में आ गया बच्चे लोग? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 and E01 is less than E02, बताइए कैसा शेप बनेगा अगर ऐसा हो तो? डेल्टा अगर 2n + 1 π/2 है, E01 लेस देन E02 हो तो फिर कैसा शेप बनेगा बच्चे लोग? इलिप्स होगा लेकिन y मेजर एक्सिस हो जाएगा। सबको क्लियर मेजर है एक्सिस ये? चेंज हो जाएगा, हाँ, किधर होगा हाँ, मेजर एक्सिस? वाई एक्सिस की। y एक्सिस की तरफ। सबको क्लियर है ना ये? यस सर। हाँ, मेजर एक्सिस y की तरफ होगा ऐसा। मैथमेटिकली कोई मुझे बता सकता है? मैथमेटिकली कि y की तरफ ही होगा उस फॉर्मूले से? जैसे देखिए अगर मैं कोशिश करूं तो सर E02 बड़ा है ना और वो y इंटरसेप्ट होता है, तो मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगा। इस बार ना थीटा π/2 हो जाएगा सर, क्योंकि जो अच्छा कॉस मान लेते हैं ना, π/2 अभी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा अब की बार भी? tan 2 थीटा अब भी 0। 0। तो मुझे बताइए थीटा की वैल्यू कितनी? 2 थीटा कितना? ये देखिए पहले वाला सिचुएशन और अभी वाला सिचुएशन, पहले जो हमने कैलकुलेट किया ये स्टेप देख लीजिए, और यहाँ पे अब आंसर बताइए कितना? 2 थीटा इज इक्वल टू कितना लिखूं मैं? कैन वी से अगेन 0? नहीं सर, 0 नहीं करेंगे। और सारे बच्चे लोग कैन वी से 0? पाई सर। Yes or no? If we are saying No, 0 sir. for a moment, if we are saying 0 for a moment, then your answer will be again 0. Then what is the answer difference between the first case and the second case? When the E1 is greater than E02 and here the E02 is greater than E0, then what will be the difference of major axis? Because although from the amplitude you can clearly say the major axis will be along the x in previous cases, here the major axis will be along the y, right, as the amplitude along the y is greater. But how you can deduce it? The same thing by using mathematics or the formula for major axis. एम्पलीट्यूड जो है ना इस बार E01 कम हो गया, E02 बढ़ा, तो नीचे वाला टर्म नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आएगा ना तो वो tan थीटा ना 0 नहीं लेंगे, पाई लेंगे। सब कोई एग्री है इस बात पे? ये देखिए अभी है क्या, tan थीटा की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होता है? tan थीटा की वैल्यू सिर्फ 0 पे 0 नहीं होती है ना? नहीं, और किस पे होता है? और पाई पे होता है, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई। अभी ये देखिए अभी है क्या इसका tan 2 थीटा, अभी अगर हम एक बार लिखे तो इस वाले केसेस में आपको लग रहा है कि ऊपर वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, नीचे वाला वैल्यू नेगेटिव होगा, इनटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो अब की बार ये जो 0 होगा उसको नेगेटिव 0 कहा जाता है। 0 इज टेंडिंग फ्रॉम द नेगेटिव साइड, और जब कभी 0 नेगेटिव साइड की तरफ टेंड करे तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो पाई होगा। या फिर आप सिंपल ये कि जैसे आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा पाई होगा। जैसे अगर मैं ऐसा कहूँ कि tan पाई की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है? sin पाई
और यहाँ पे cos पाई। sin पाई कितना? sin पाई 0 0, cos पाई कितना? -1 -1 ना, संभाव ऐसा। तो अभी भी ये था, नीचे वाला वैल्यू आपको क्या आता, यानी ये 0 इस वाले केसेस में, यानी यहाँ पे ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि E01 लेस देन E02 है, तो डिनोमिनेटर अब की बार नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? डिनोमिनेटर नेगेटिव। नेगेटिव। तो इस नेगेटिव, अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब है क्या कि ये अभी ना 0, कौन सा 0 है, तो जहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई है तब, क्योंकि tan पाई भी होगा वो भी 0 ही देगा, बट ये 0 में फर्क है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो समटाइम्स इसे 0 नेगेटिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्निकली इसे 0 पॉजिटिव कहा जाता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव है, अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से कोई एक नेगेटिव हो तो इसे 0 नेगेटिव कहा जाता है। आया सबको समझ में? यस Yes. सर। और फिर थीटा हमारा कितना बच्चा? पाई। π/2, और π/2 होगा, इसका मतलब फिर क्या होगा, y की तरफ मेजर एक्सिस होगा। ये चीज हम ना आगे फिर ऑसिलेशन वाले चैप्टर में यूज करेंगे, 0 प्लस 0 माइनस। आई होप यू विल रिमेम्बर इट कि 0 प्लस का मतलब क्या, 0 माइनस का मतलब क्या। ठीक है बच्चे लोग? Okay, Yes, sir. so that is the conclusion of 3 type। सिचुएशन देखिए कि क्या क्या, लीनियर के लिए n पाई, ये लीनियर होगा। सर्कुलर के लिए हमने क्या कहा कि डेल्टा 2n + 1 π/2 एंड एम्पलीट्यूड इक्वल, दैट इज द सर्कुलर। इलिप्टिकल के लिए क्या कहा कि डेल्टा 2n + 1 π/2 बट एम्पलीट्यूड इज नॉट इक्वल, दैट इज द इलिप्टिकल। इन इलिप्टिकल देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटी, द मेजर एक्सिस विद द x along the x when the amplitude is along the axis more, major axis along the y when the amplitude is along the y is more, right? But there is a other type of elliptical also, so case 2। पीछे वाला पार्ट सारा लिख लिया आप लोगों ने या फिर बाकी है? इसमें से कुछ नोट डाउन करना है? यस सर। ओके ठीक है, बताइए कहाँ से, इससे पहले तक आपने नोट डाउन कर लिया है? नो सर, यहाँ से ही करना। ठीक है, लिख लीजिए। सर इस संडे को टेस्ट होगा या नहीं होगा? डेट आउट है क्या, उन लोगों ने डेट आउट कर दिया है? नहीं No, सर। sir. पता नहीं, डेट तो हमने उनको कह दिया था। सर पहले ना सर आप 2 क्लास कर लीजिए इंटरफेरेंस की, उसके बाद सर डेट फिक्स करेंगे टेस्ट की। अच्छा, वैसे हाँ अब सर। शायद हाँ ज्यादा अब टाइम है भी नहीं, तो फिर ठीक है, अब इस संडे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस में प्रिपेयर करना बेटर नहीं रहेगा। मैं उनको आज वापस रिमाइंड करवा देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट संडे के लिए रिमाइंड करवा देता हूँ। या अभी तो हाँ। बीच में टेस्ट लिया जा सकता है, या टेस्ट आपका क्या होता है, मिड यानी वीकेंड में होता है या वीक डेज में होता है? सर किसी भी दिन हो सकता है सर, अभी ऐसा किस- कोई इशू नहीं है। टेस्ट तो हम लोगों को देना है सर बिना टीचर के, तो किसी भी टाइम दे सकते हैं सर। ठीक है। तो अभी तो देखिए ये पोलराइजेशन वाला ये वाला पार्ट हम फिनिश कर लेते हैं, टाइप ऑफ पोलराइजेशन। आज अगर ये फिनिश हो जाए, अभी तो नहीं, शायद इसमें एक क्लास और लगेगा, क्योंकि अभी सेंस ऑफ पोलराइजेशन हमें डिस्कस करना है। आज अगर हो जाता है तब तो ठीक है, फिर हम रिवीजन वाला पार्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं उसे। सर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ये वाला पोलराइजेशन तो हम यहाँ फिनिश करने के बाद रिवीजन वाला पार्ट कर लेंगे। ये हो गया, आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया?
ये सर ये सर नो सही, प्रॉब्लम। इसलिए मैं वो की ना डेट फिक्स की रिलेटेड टू क्लास रेफरेंस की टेस्ट फिक्स करें। ओके, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, वो थोड़ा सा क्रैक हो रहा है। चलिए हम वो चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी तो पहले यहाँ तक बताइए, चीज आप लोगों ने लिख लिया है या नहीं, यहाँ तक चीजें। सर हाँ बताइए। सर यहाँ पे मेजर एक्सिस की डायरेक्शन की सक्सेस की तरफ होगी, ये क्यों हम डिसाइड कर रहे हैं, मतलब ये क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, निकाल क्यों रहे? होगा क्या कि ना आगे जब हम डिटेक्शन ऑफ पोलराइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे या डिटेक्शन ऑफ पोलराइज्ड पढ़ेंगे, तो जिधर मेजर एक्सिस होगा, जैसे देखो इलिप्टिकल की ना कैसे मूवमेंट होगी, इलिप्टिकल में कैसे पाथ मूव करेगा। अगर सपोज करो कि हमारा इलिप्टिकल ऐसा पाथ है, या थोड़ा और बेटर, इलिप्टिकल पाथ, और ये हमारा सेंटर। अब होगा क्या कि अगर सपोज करो कि जिस वक्त ना यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ पे होगा और जिस वक्त इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ पे होगा, आपको क्या लगा किस वक्त ज्यादा ब्राइट होगा, इंटेंसिटी कब ज्यादा हाईएस्ट होंगे? इंटेंसिटी कब हाईएस्ट होगा बच्चा? एम्पलीट्यूड ब्लू ज्यादा, एंड लाइट। एम्पलीट्यूड जब ज्यादा होगा। एम्पलीट्यूड किधर ज्यादा होगा? मेजर एक्सिस की तरफ। और फिर एम्पलीट्यूड कम से कम किधर होगा? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की तरफ। तो मेजर एक्सिस पे सडनली लाइट जब वहां पे होगा तो लाइट काफी ब्राइट हो जाएंगे, जब वो माइनर एक्सिस पे आ रहा होगा तो लाइट जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो समहाउ इस चीज को ना हम जब पोलराइजेशन चैप्टर यानी वहां डिटेक्शन ऑफ पोलराइजेशन कर रहे होंगे, तो हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा कि ये लाइट इलिप्टिकली है या सर्कुलरली है। तो इलिप्टिकली में, सर्कुलरली में क्या होगा, एम्पलीट्यूड कभी भी चेंज हो रहा है क्या? इलेक्ट्रिक वेक्टर सर्कल है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, सर्कल है तो। जी सर। हाँ, तो वहां पे क्या होगा कि इंटेंसिटी ना परफेक्ट रहेंगे, सेम रहेंगे हमेशा। तो कांस्टेंट इंटेंसिटी हम ऑब्टेन करेंगे जब डिटेक्ट कर रहे होंगे तो। बट इलिप्टिकल में क्या होगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट होंगे या यानी वेरी करता जाएगा? वेरी करेगा सर। वेरी करेगा। तो इस बेसिस पे हम ना पता कर लेंगे कि ये सर्कुलर है या इलिप्टिकल है। तो एक तो पता करने में हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत मेजर एक्सिस ना बताता है कि उन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या था, फेज क्या था। तो मेजर एक्सिस जिधर होगी उधर ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, तो वो डायरेक्शन भी ना हमें बहुत कुछ बता जाएगा उस लाइट के बारे में, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, किधर ज्यादा एम्पलीट्यूड है किधर कम है। जैसे मान लो मेजर एक्सिस किसी का एक्स के तरफ निकल के आया, इसका मतलब आप क्या आइडिया लगाओगे कि किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एक्स कंपोनेंट का या वाई कंपोनेंट का? एक्स। हाँ, तो ये ना बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देगा लाइट का, मेजर एक्सिस किधर है, माइनर एक्सिस किधर है। ठीक। यस सर। हाँ, जय में वैसे एक बार पूछा भी गया है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बेस पे क्वेश्चन, तो वो आपको पता करना जरूरी है कि किधर मेजर है किधर माइनर। और किसी को डाउट? डाउट वेलकम। सर हाँ सर बताइए। कैसे कैसे पता चलता है कि कोई लाइट अनपोलराइज्ड है? पोलराइजेशन तो हम लोग पता कर रहे हैं, स्टेट हाँ, ऑफ पोलराइजेशन का भी हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारा किए, पर कैसे पता था कि जो हम लोग स्टेट ऑफ पोलराइजेशन निकाल रहे हैं, कोई जरूरी है कि वो लाइट पोलराइज्ड ही रही होगी, हो सकता है वो अनपोलराइज्ड होता है। देखो बच्चा, अभी हम ना लाइट कैसे क्या बन रहा है, लिनियर बन रहा है, सर्कुलर, इलिप्टिकल, उसका ना मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि कैसे होगा। आगे चल के हम ये भी पता करेंगे कि इसको फिर चेक कैसे किया जाए कि ये जो हमने बनाना चाहा था वो वही बनाया है कुछ और बनाया। अभी तो मैं अब तो आपको मैं इंग्रेडिएंट बना रहा हूँ, यानी इसका टाइप ऑफ पोलराइजेशन का, कि कब सर्कुलर, कब इलिप्टिकल, कब लिनियर। आगे जब ये बन जाए ना तो फिर मैं आपको टेस्टिंग का भी तरीका बताऊंगा कि हाँ ठीक है इसको हम टेस्ट कैसे करें। अभी तो बस इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा मिलाओ तो फिर वो आपको सर्कुलर तैयार, लिनियर और इलिप्टिकल। आगे हम आपको टेस्टिंग भी करवाएंगे या बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक। यस सर। हाँ, वो हमारा टॉपिक होगा डिटेक्शन ऑफ पोलराइजेशन लाइट। उसमें हम डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा सर्कुलर है, कौन सा इलिप्टिकल है, कौन सा लीनियर है, वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। और अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा। ओके, और कोई डाउट?
आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। सो केस 1 में हमने कहा इलिप्टिकल के दो सिचुएशन हो सकते हैं। केस 1 में कहा कि जब डेल्टा π/2 था। केस 2 देखिए, ये भी इलिप्टिकल लाइट का ही केस है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इलिप्टिकली पोलराइज्ड सर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा है। पेज दे का ऊपर कीजिए। अच्छा, ये ऊपर वाला? नहीं, ऊपर करके लिखिए, आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, आई होप, मुझे लग रहा है ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक, दे रहा है। क्योंकि आपको जो दिखाई दे रहा है वो भी मुझे यहाँ मतलब वही मुझे भी दिखाई दे रहा है, तो शायद इसलिए होता होगा। अब देखिए इलिप्टिकली पोलराइज्ड वाला ये किस टाइप का होगा, इसे एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं। जैसे डेल्टा इक्वल टू जब हमारा n पाई था। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए, दिखाई नहीं दे रहा आप क्या लिख रहे हैं। क्या दिक्कत हो सकता है? सबके साथ प्रॉब्लम है क्या? दिख रहा है। जूम कर लिया उन्होंने। अच्छा, यानी ऐसे में करूँ तो शायद बेटर से दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, ठीक। ओके, सो केस 2 इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे हम कहते हैं, जैसे देखिए डेल्टा की वैल्यू अगर आपके पास n पाई है और यहाँ से कुछ और डेल्टा है, यहाँ से कुछ और डेल्टा, और यहाँ डेल्टा की वैल्यू 2n + 1 π/2 है। ये बीच में डेल्टा की वैल्यू सारी कुछ हो सकता है। मुझे बताइए कि जब डेल्टा की वैल्यू n पाई होता है तो आपके पास क्या बनता है? लीनियरली पोलराइज्ड। लीनियर ना, तो जब ऐसा होता है तो लीनियर बनता है। और लीनियर के दो केसेस हो सकते हैं, ऐसा वाला या फिर ऐसा वाला। वहां मुझे बताइए डेल्टा इक्वल टू 2n पाई पे फिर क्या बनता है? सर्कुलर भी इलिप्टिकल भी। जब एम्पलीट्यूड इक्वल हो तो सर्कुलर, और नहीं तो इलिप्स। हाँ, सर्कुलर। और सर्कुलर कब? जब E01 = E02। और फिर या आप क्या कह सकते हैं, सर्कुलर का शेप कैसा होगा? तो सर्कुलर यानी ऐसा समहाउ ऐसा। या फिर क्या हो सकता है कि आपका इलिप्टिकल बनेगा, इलिप्टिकल, और यहाँ पे इलिप्टिकल का कैसा, तो ये फिर या तो इस तरीके से या फिर मेजर या माइनर। और यहाँ पे होगा क्या, तो E01 नॉट E02 ऐसा। अब रहा क्या कि अगर बीच में कोई भी वैल्यू है तो क्या होगा? बीच का अगर कोई वैल्यू है तो इलिप्टिकल। हाँ, बीच में अगर कोई भी वैल्यू है तो ये इलिप्टिकल ही बनता है, इलिप्टिकल ऐसा। और यानी इस केस में अब की बार जो इलिप्टिकल होगा उसमें डिफरेंस क्या होगा, तो अब की बार मेजर और माइनर एक्सिस जो होंगे वो किसी पार्टिकुलर एंगल पे होंगे। पहले मेजर एक्सिस किधर था? इस वाले में जब डेल्टा हमारा 2n + 1 π/2 था तो मेजर एक्सिस किधर था? वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। हाँ, बड़ा है कि छोटा की तरफ या y की तरफ। यहाँ जो होगा वो समहाउ ऐसा इलिप्टिकल होगा अब की बार, अगर बीच वाला कोई है तो ऐसा ऐसा इलिप्टिकल होगा। या फिर आप इसका दूसरा सिचुएशन हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा इलिप्टिकल होगा। दो सिचुएशन हो सकता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? बच्चे लोग यस सर। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। ओके, सो ये एग्जांपल के लिए अगर मैं इसे कहूँ कि कब इलिप्टिकल होगा, तो एग्जांपल कोई भी मुझे वैल्यू बता दीजिए जहाँ पे इलिप्टिकल होगा।
कोई भी ले लीजिए, वो 30 जैसे हम 5/4 ले लेते हैं। 5/4 क्या है आपका? ये 5/4 45 0 से ग्रेटर है, 5/2 से लेस है, तो 5/4 पे फिर क्या होगा? तो 5/4 पे सिर्फ इलिप्टिकल पोलराइज्ड होंगे, इलिप्टिकली पोलराइज्ड। मेजर एक्सिस मुझे बताइए, या एक में क्वेश्चन फिर आपको ये तो अब डिस्कशन कंप्लीट हो गई कि टाइप कितने का होगा। या 3 टाइप के सिचुएशन हो सकते हैं, लिनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल के 2 सिचुएशन हो सकते हैं, इलिप्टिकल π/2 वाला और इलिप्टिकल जब इस दोनों के बीच वाला हो तो। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। यस सर अब इस पे ना कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, या इसी चीज को रिकैप कर लेते हैं कौन सा किस पोलराइज्ड का है। सो फाइंड द state of polarization and major axis भी बताना है आपको, state of polarization and major axis। so first E is equal to E0 sin kz minus omega t x cap plus E0 cos kz minus omega t y cap is equal to E0 sin kz minus omega t x cap plus 2E0 cos kz minus omega t y cap। C E0 E0 sin kz minus omega t x cap plus E0 sin kz minus omega t plus π/3 y cap। D is equal to E0 sin kz minus omega t x cap 2E0 sin kz minus omega t y cap। और आपको इसमें ठीक है, अभी इतना ही सॉल्व कर लीजिए, फिर बताइए। पहले से बताना शुरू कीजिए। पहला कैसा लाइट है? सर्कुलर पोलराइज्ड। सबको क्लियर है? फर्स्ट वाला, यस फर्स्ट वाले में एम्पलीट्यूड इक्वल है, फेज डिफरेंस कितना है? π/2 है, इसलिए सर्कुलरली पोलराइज्ड है। सो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में एम्पलीट्यूड इक्वल है E01 इक्वल टू E02 दैट इज E0 एंड डेल्टा कितना है? π/2 है, और π/2 है इसलिए सर्कुलरली पोलराइज्ड। बी का मुझे आंसर बताइए। इलिप्टिकली पोलराइज्ड और मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होगा। सबको क्लियर है यस सर। ना? y का कंपोनेंट ज्यादा है इसलिए यानी y की तरफ होगा। सो E01 is less than E02 and delta π/2, so ये होगा क्या? इलिप्टिकली पोलराइज्ड। पोलराइज्ड विथ मेजर एक्सिस, किधर होगा मेजर एक्सिस? वाई की तरफ।
along y axis। ओके, बी भी हो गया। सी का आंसर बताइए, या इसका डायग्राम हम बना लेते इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड एट सम एंगल। सर एम्पलीट्यूड तो सेम है, तो सर अल्फा 45 डिग्री। अब सी की बात करते हैं। सी बताइए। सर सी में सर इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड होगा, उस अल्फा एंगल 45 पे होगा मेजर एक्सिस। सर्कुलर या इलिप्टिकल? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल। इलेक्ट्रिकल। सर्कुलर नहीं लग रहा, एम्पलीट्यूड इक्वल है तो? नो सर। पर एंगल भी तो चेंज है। किसी को सर्कुलर लग रहा है ये? सर्कुलर तब होता बच्चा जब डेल्टा कितना होता? 2n + 1 π/2। हाँ, या π/2। डेल्टा जब π/2 होता तो सर्कल होता। अगर ये डेल्टा π/3 है यानी उसके बीच है तब तो इलिप्टिकल होगा। नो मैटर एम्पलीट्यूड आर इक्वल और अनइक्वल से होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं एज 0 से ग्रेटर देन है डेल्टा, डेल्टा यानी π/3 और लेस देन है π/2। therefore light is elliptically polarized। ठीक, लाइट इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। अब मुझे बताइए कैसा लाइट होगा, मेजर एक्सिस किधर होगा? कुछ फर्स्ट एंगल पे होगा एक्स एक्सिस। ये सी वाले पार्ट का, सी वाले पार्ट का मेजर एक्सिस किधर होगा? y/4 सर फ्रॉम x एक्सिस। π/4 होगा। π/4। यस सर। 5/3 from y-axis. π/3। Yes. Do you have any calculation to support your claim? tan 2 थीटा कैलकुलेट करेंगे। 2 E0 1 E0 2 अपॉन E0 1 स्क्वायर माइनस E0 2 स्क्वायर वाले से इन्फिनिटी आएगा तो tan 2 थीटा tan π/2 यानी 2 थीटा इक्वल टू π/2 तो थीटा π/4। यस सर। Angle of major axis tan 2 theta 2 E01 E02 E01 square minus E02 square cos delta। Here delta is equal to π/3, so cos π/3 that is 1. Also E01 is equal to E02 that is the E0, and that is just spoiling all the game, or that is the making game easier. So tan 2 theta is equal to what it will be? 2E0 into E0 cos 1/2, but here E0 square minus E0 square. So what do you think? What you can write here? इन्फिनिटी। tan is equal to कितना? tan π/2 या इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी ना बच्चा दो टाइप का होता है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। सो ये प्लस इन्फिनिटी है। और फिर tan की इन्फिनिटी वैल्यू कब होती है? π/2 पे। π/2 पे। और सारे वैल्यू पे होता है, बट यहाँ पे लेस वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द π/4। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि मेजर एक्सिस इधर होगा। That is the major axis. I hope everyone have got this point. सर बताइए। सर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो
ये इलिप्टिकल तो बनेगी ही नहीं सर। अच्छा क्या बनेगा? सर ये तो पता नहीं है। अच्छा देखिए, होगा क्या ना, अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो भी ये इलिप्टिकल बन जाएगा। जैसे देखिए इलिप्टिकल का इक्वेशन हमने क्या कहा था, अगर इक्वेशन आप लिखना चाहें तो इक्वेशन ऐसा होगा, e(x², e0(1)² e(y², e0(2)², 2 e0(1), e0(2). अच्छा यहाँ तो x y था, x and y, and here e0(1), e0(2). यहाँ cos की वैल्यू कितनी है 1/2, और यहाँ फिर कितना हो जाएगा ये बच्चा √3। तो ठीक है, sin π/3 का स्क्वायर। ऐसा ये सारा इक्वेशन आपको क्या पता है, यानी क्या लगता है कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ऐसा एक्सप्रेशन? इलिप्स को। इलिप्स को। ऐसा एक्सप्रेशन इंक्लाइंड इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे इंक्लाइंड है ना ऐसा ये, और अगर ये पार्ट 0 हो जाए, यानी ये पार्ट अगर 0 हो जाए तो कैसा इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये ऐसा, मेजर एक्सिस या तो इधर या मेजर एक्सिस इधर। तो जब कभी ना ये सारा पार्ट रहता है, इसका मतलब ये इलिप्टिकल तो है बट इंक्लाइंड इलिप्स है, यानी इलिप्टिकल जो होगा वो एक्स वाई में कुछ न कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगा, तो ऐसा होगा वो। ऐसा एक्सप्रेशन इलिप्ट का ही होता है। ये दोनों इक्वल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अगर यहाँ पे इक्वल कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है ये? जी सर। हाँ सर तो ये इलिप्टिकल हो जाएगा। सर अब बताइए। सर इसमें जैसे अगर हम, जो मेरा फेज कांस्टेंट था π/3, उसको अगर हम 0 लेते हैं तब हम कहेंगे ना कि ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है, तब हम इक्वेशन से कह सकते हैं क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड्स इक्वल है। बट अगर उसमें फेज मतलब आप क्या डिफरेंस कुछ लेना चाहते हैं, डेल्टा कितना लेना चाहते हैं बच्चा? सर अगर हम 0 लेना चाहते हैं डेल्टा, तब हम कहेंगे ना कि सर्कुलरली पोलराइज्ड अगर है। डेल्टा 0 लिखते हैं तो फिर यहाँ पे ये लिखा जाएगा, ये हाँ सर वैल्यू वही मैं 0। कह रहा हूँ कि सर्कुलरली पोलराइज्ड कहेंगे ना फिर तो सर्कुलर उसके। क्यों होगा सर? सर्कुलर नहीं नहीं होगा ना। इसमें नहीं सर, इसमें नहीं सर, सी वाले क्वेश्चन में। सी वाले में वेट, सर ये जो भी हमने करा है, यहाँ पे डेल्टा आप 0 लिखना चाहते हैं। सर सी वाले क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व करा है ना रिसेंटली, इसमें अगर हम डेल्टा 0 ले लेते हैं तब हम कहेंगे ना कि ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है। सोच के देखिए, अगर मान लेते हैं कि मैंने डेल्टा यहाँ पे 0 ले लिया, 4y ये 0 है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना आया बच्चा? 0। और 0 पे क्या बनता है? लिनियरली पोलराइज्ड। क्लियर है ये? हाँ सर। लिनियरली होगा वो। ऐसा क्यों लिनियरली होगा ये समझना चाहते हैं कि क्यों ये लिनियर है, बट वो फिर π/2 जब होता है तो सर्कुलर हो जाता है। हाँ सर ये नहीं सर, हो गया ये साइन है ना सर, तो हम उसका अगर एम्पलीट्यूड देखेंगे तो एक हाँ लीनियर 0 है, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब 0 है, इसका मतलब क्या होगा, किसी एक टाइम पे दोनों एक ही जगह होंगे। फिर क्या होगा कि अगर x बढ़ा, मान लो x बढ़ के यहाँ आया, तो उतना ही फिर y बढ़ेगा, और y बढ़ेगा तो भी मान लेते हैं कि इसका पॉइंट फिर ऐसा। अब फिर ये थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए तो फिर ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 0 फेज था यानी सेम फेज में था, तो इसका पॉइंट फिर ऐसा। अब ये पॉइंट को मिला दीजिए, कैसा लाइन आपको दिख रहा है? हाँ सर एक लाइन ही दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब π/2 का डिफरेंस हो तो देखिए कि कैसे वो फोर्स्ड है सर्कल में ही मूव करने के लिए, अगर π/2 का डिफरेंस है तो। जैसे अगर हमने ये पॉइंट कर लिया π/2 में, देखिए कि एक तो 0 होगा बट दूसरा क्या होगा उस वक्त मैक्सिमम मैक्सिमम, होगा। तो ये यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। फिर होगा क्या कि फिर किसी और टाइम में जैसे y अगर मैक्सिमा है या यानी x मैक्सिमा है, तो x मैक्सिमा मान लेते हैं यहाँ पे, तो y 0 होगा, तो ये फिर ऐसा। अब यहाँ से फिर ये कैसे पाथ मूव करेगा, तो फिर ये धीरे धीरे यानी, और इसके बीच फिर ये लोकेशन सब जो आएंगे वो होगा वो, तो ऐसा पाथ मूव करेगा। तो ये फोर्स होगा इस तरीके से पाथ मूव करने का। ये ऐसा ही होगा, जैसे आप क्या कीजिए ना, एक रॉड लीजिए, ऐसा रॉड, और इस रॉड से ऐसे कनेक्ट कीजिए,
अब कभी आप घुमाएंगे तो ये रॉड का हिस्सा कैसा मूव करेगा, घुमाएंगे तो आपको लग रहा है ऐसा मूव करेगा ना, घुमाएंगे तो ऐसा मूव करेगा ना हाँ ऐसे सर। रॉड को, तो फिर वो क्या होगा, इसका मतलब सर्कुलर होगा ये, ऐसा था ये। आई होप क्लियर है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। सो ये वाला पार्ट सी सी हो गया। डी का आंसर बताइए क्या? लीनियरली पोलराइज्ड। सबको क्लियर है डी? Yes. डेल्टा कितना 0, और 0 होगा तो फिर लीनियर। n पाई। 0 होगा तो लीनियर। कैसा लीनियर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ना, जीरो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लीनियर होगा ना। यस सर। हाँ सर। ओके, सो आई होप ये चीज समझ में आ गया। मैं एक दो क्वेश्चन और दूं या फिर समझ में आ गया सबको ये? और बीच में अगर माइनस लग जाता तब क्या होता हाँ, है सी वाले वही। क्वेश्चन में? ठीक, वही एक और मैं देता हूँ कि अभी तो मेजर एक्सिस आपने इजी से निकाल लिया, कुछ और वाला पार्ट डी तक हमने पढ़ा था, फिर ई एक और लिख लीजिए। सर मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो हाँ जा रही है। सर, पूछ रहा अगर बीच में माइनस हो जाए तब क्या होगा? बताता हूँ। ठीक है, इसे हम -π/4 कर लें। ओके, एक और ई एफ जी। ठीक है, हम शुरू करते हैं ई से। ई का आंसर क्या होगा बच्चे लोग? Elliptical. और कोई? सर वो kz माइनस ओमेगा टी प्लस π/4 है ना? हाँ, +π/4, सॉरी, +π/4। सर किस डायरेक्शन पे? अच्छा, ये डायरेक्शन भी इसे हम y कैप मान लेते हैं। So elliptical major axis x. ठीक है, मुझे कंक्रीटली कोई बताइए क्या होगा, किधर होगा, या इसे मैं होमवर्क छोड़ दूं, नेक्स्ट में मूव करें? इधर होगा सर। ई वाला क्वेश्चन जो दिया है ना, इसमें सर इलिप्टिकल बनेगा और सर मेजर एक्सिस एक्स की तरफ है। और कोई? ई वाले को अभी हम कर लेते हैं, लगता है यहाँ शायद ज्यादा डाउट होगा। किसी और का आंसर आया? सर एलिप्टिकल होगा और थीटा होगा tan इनवर्स 1/3√2 फ्रॉम एक्स एक्सिस।
tan 2 थीटा है ना, √2/3 आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला में डाल के पुट करने से वैल्यू। आपको लग नहीं रहा थोड़ा सा गलत कर रहे हैं आप? सर -2 यूनिट था। अगर माइनस आएगा तो फिर कितना पाई ऐड कर सकते हैं ना? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? बच लो। नहीं, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी? ये डेल्टा वाई की 5 वैल्यू डिफरेंस की 5/4। ओके अगर ऐसा है तो ये फिर क्या है, यानी इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, लिनियर है? सही, तो इलिप्टिकल हो गया। इलिप्टिकल होगा। किससे ज्यादा है ये? 0 से ज्यादा है। और पाई से ज्यादा नहीं है? हाँ, उससे भी ज्यादा है। ये इस वाले रेंज में है ना? यस सर। इसलिए क्या होगा ये? इलिप्स। पोलराइज्ड ऐसा है, और इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। फिर मेजर एक्सिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेजर एक्सिस किधर होगा ये मुझे कोई बताइए, या फिर मेजर एक्सिस का वैल्यू लिख ही लेते हैं। मेजर एक्सिस सर किधर? 60 डिग्री। और कोई बता सकता है? तो मेजर एक्सिस सर π/2 से ज्यादा ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा मेजर एक्सिस। 19.61 आ रहा है सर। अभी हमने इसमें एम्पलीट्यूड इक्वल रखा है ना ई वाले में? नहीं सर, 2 ही नॉट दिए थे। अच्छा 2 ही नोट दिया था। अच्छा नीचे -2। सॉरी, मैं तब से समझ रहा था कि ई नोट है। ई नोट है तब तो शायद आप लोगों का बहुत का आंसर सही आया होगा। मुझे लग रहा था कि ये ई नोट है। ठीक है, तब तो फिर ना डिटेल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी ना इसे हम यहाँ पे 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो थोड़ा सा जो मैं शो करना चाहता हूँ वो हो जाएगा। 2 को यहाँ पे कट कर दीजिए। अब आप लोग बताइए कि कितना आंसर होगा। सॉरी 2 अगर हो तब तो फिर थोड़ा सा लंबा खींचेगा। 2 नहीं है तो मुझे आंसर बताइए कितना। यहाँ 2 गलती से हो गई थी, 2 आप कैंसिल आउट कर दीजिए और तब मुझे बताइए कि कितना। तब तो π/4 आ जाएगा। कोई और? बताइए कितना। 2 थीटा ऑब्वियसली इंफिनिटी होगा, बट इंफिनिटी में कौन सा इंफिनिटी? हाँ, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। cos, हाँ cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है? cos π/4 की वैल्यू नेगेटिव में होती है 1/2। तो cos π/4 की वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होंगे तो ये हमारा इंफिनिटी नेगेटिव वाला होगा। और अगर नेगेटिव वाला इंफिनिटी होगा तो 2 थीटा की वैल्यू मुझे बताइए। एक तो π/2 पे इंफिनिटी होता था, अब कब इंफिनिटी होगा? 3π/2। 3π/2 पे। और फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 3π/4। 3π/4 को कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस π/4 क्या? ऐसा आया समझ में बचे लोग?
किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे। सर 2e वाला करिए ना, उसमें भी कुछ वैसा कैलकुलेशन है नहीं। अच्छा तो ठीक है, बट वहाँ ना मुझे इनवर्स और ये सब निकालना पड़ जाएगा, वो सर आप वो फिर हम करके बता देते हैं ना सर, वो मैं अच्छा बस चेक कर ठीक रहा हूँ कि प्रोसेस हाँ, सही अब एक बार पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं, इस पे अभी जो हमने किया वो, उसके बाद फिर 2e वाले पे हम कर लेंगे। मुझे बताइए कि अभी जब हमने ये निकाला है, इसका मतलब हमारा कितना, अब की बार जो इलिप्स होगा इस वाले का इलिप्स वो किधर होगा बच्चा, किस क्वाड्रेंट में इलिप्स बनेगा अब की बार? सेकंड फोर्थ। सेकंड 135 डिग्री पे होगा सर एक्स एक्सिस पे। अब की बार इलिप्स ऐसा होगा इस वाले में, और फिर आप अगर एंगल लिखना चाहते हैं तो फिर एंगल आप लिख सकते हैं कि ठीक है ये जो होंगे ऐसा, ये इसका एंगल होगा, और एंगल कितना, तो ये 3 पाई बाय 4। और अगर 2e होगा तो फिर आप लोग कैलकुलेट कीजिए, फिर कैलकुलेट का आंसर निकालिए, और फिर उस तरीके से आप कर सकते हैं। 2e होगा तो फिर आप कर सकते हैं, जैसे अगर मैं ऐसा कहूँ कि इफ a02 या a01 इक्वल टू e0 एंड a02 इक्वल टू ट्वाइस e0, राइट, ऐसा। तो आप लोगों का tan कितना आया है, tan 2 थीटा। तो फॉर्मूला हमारा था 2 इंटू a0 इंटू 2 a0, यहाँ पे हमारा था a0 स्क्वायर माइनस 2 a0 का स्क्वायर, और यहाँ पे cos कितना, cos की वैल्यू कितनी हमें लिखनी होगी 5/4। आप लोगों ने कैलकुलेट किया है क्या, मुझे बताइए कि थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 19.61 डिग्री सर। 19.6 1 डिग्री। कहीं थोड़ा गलत लग रहा है ये वैल्यू ना। सर यहाँ पर अच्छा यहाँ नहीं, पर गलत सर लिख नीचे E0 से भी नेगेटिव आएगा, ऊपर से भी नेगेटिव, तो कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा ना सर। हाँ 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 हाँ, मैं थोड़ा सा गलत ले लिया, क्योंकि नीचे नेगेटिव है ऊपर भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा, आपने सही कैलकुलेट किया। अगर हम x को ट्वाइस करते हैं ना तो फिर उस क्वाड्रेंट में आ जाता है इसका इलिप्स का। आई होप ऐसे अगर आए तो आप कर लेंगे, वैसे ऐसा डिटेल में नहीं कभी पूछा गया, बट अगर हो तो फिर आपको tan 2 थीटा कैलकुलेट आप कर सकते हैं, मेजर एक्सिस आप निकाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। बच्चे लोग बताइए कोई डाउट है? नो सर। सर ये पाई प्लस पाई बाय 4 कैसे लिखे हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये माइनस था, माइनस तो माइनस ऐसे लिखते हैं, यानी यहाँ जो पाई बाय 4 हमने लिखा है ये। होता है क्या, कॉस माइनस, अगर कॉस थीटा है तो फिर इसे लिखा जा सकता है कॉस पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चा, ये फॉर्मूला होता है, इससे हमने लिखा है। अच्छा ये साइन था ना, तो साइन में भी ऐसा होता है, साइन पाई प्लस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां से हमने लिखा है ये। ओके सर। सर आप बताइए। सर अगर हमें 2 वेव्स दी गई हैं और उनका सुपरपोजिशन निकालना है, तो जैसे आपने बताया था वैसे निकालेंगे सर। उसमें क्वेश्चन था कि सुपरपोज जो वेव है उनके स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड और एक ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड, सर ये कॉन्सेप्ट आपने बताया नहीं है, एक बार इसको बता देंगे क्या कभी, या फिर अब अगर छोटा है तो अभी बता सकते हैं आप सर। नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब मैं बता दूंगा, वैसे स्टैंडिंग वेव ना डिटेल जब हम वेव चैप्टर पढ़ेंगे तब, बट ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो ये नेक्स्ट क्लास में ना जब हम डाउट सेशन डिस्कस कर रहे हैं उस वक्त बेटर मैं डायग्राम से बता दूंगा ये। ठीक सर मतलब दोनों की सर एम्पलीट्यूड्स अलग आएंगे क्या, मतलब जैसे स्टैंडिंग वेव तो होता है ना सर रिफ्लेक्टिंग वेव के साथ, उस वाले में ना सेम आंसर आता है, ये जो इंटरफेरेंस वाला क्वेश्चन है ना हाँ है तो सेम आंसर आएगा ये। हाँ सेम, मतलब सर ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग वेव में मतलब क्या होता है कि
दो इक्वल और अपोजिट वेव अगर ट्रेवल कर रहा हो तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है। तो वो हम आगे क्लास में आप पूछ लीजिएगा तो डायग्राम से ये सारा डिटेल में डिस्कस। और सर ट्रैवलिंग वेव वही ना जो कि एक्चुअल में जा रही है बस सिंगल? हाँ, ट्रैवलिंग वेव सिंगल वेव जो होगा वो ट्रैवलिंग वेव होगा। जो अपोजिट डायरेक्शन में वेव अगर सुपरपोज करता है तो वो स्टैंडिंग वेव बना लेता है। ओके सर नेक्स्ट क्लास में क्या सर करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव, सर पोलराइजेशन में सर लॉन्गिट्यूडनल वेव के द्वारा सर पोलराइजेशन क्यों नहीं होता है? पोलराइजेशन के लिए होना क्या चाहिए कि जिधर प्रोपेगेशन हो उसके परपेंडिकुलर में हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट एक्सिस है। प्रोपेगेशन एक्सिस अलग है और वाइब्रेशन एक्सिस अलग है। वहां पे क्या होता है कि जिधर प्रोपेगेट हो रहा है उधर ही वाइब्रेट हो रहा है। तो हम बहुत ज्यादा उसके साथ ना मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा उसको ना, यानी फिर पोलराइजेशन है या प्रोपेगेशन है ढंग के नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि यानी जो प्रोपेगेशन है और जो वाइब्रेशन है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक अलग हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जा रहा है, तो उसको लेकर वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है। तो फिर उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, एक उस वेव की अलग प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि यानी जैसे अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर सपोज कीजिए कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें अगर हम कोई डायरेक्शन इधर मूव डिस्कस करें या इसी ऑब्जेक्ट पे ऐसा कोई लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है या ऐसा कोई हमने रॉड डाल दिया, जैसे ये कार्ड हमारा कार्ड था और हमने इस पे ऐसा डाल दिया। अब जब कभी ये प्रोपेगेट हो रहा है कार्ड, राइट, और ये चीज अगर चेंज हो भी रही है, ये दोनों अलग चीज है या सेम ही चीज है? प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी है या ऑलमोस्ट सेम है? ये ऑलमोस्ट सेम। लेकिन अगर सपोज कीजिए इसी कार में हम क्या कर किए होते कि ऐसा एक रॉड डाल दिया होता है ऐसा, और कार इधर प्रोपेगेट हो रहा है, तो ये वाला पार्ट ना कार के मोशन को, कार के चीजों को काफी ज्यादा, हद से ज्यादा ये इफेक्ट करता है। तो अब हमारे पास में दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक जिधर प्रोपेगेट हो रहा है, एक जिधर वाइब्रेट कर रहा है। तो ये वाइब्रेशन को अगर जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई इसको हल्का सा ट्विस्ट करते, आपको लग रहा है कि प्रोपेगेशन ट्विस्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा? यस सर। ना, तो फिर होगा क्या कि ट्रांसवर्स वेव के साथ ना वाइब्रेशन एक अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाता है, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है जो उसके प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट डालता है। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, प्रोपेगेशन और यानी वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है, तो कोई नई चीज नहीं बन पाती है वो, इसलिए उसको हम पोलराइज नहीं कर सकते। यानी उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि पोलराइज, वो ऑलरेडी पोलराइज हो गए। ओके सर। और कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या फोकस रहेगा? मुझे लगता है एक क्लास और रह गया है। जैसे अगर सर्कुलरली है तो सर्कुलरली के कंडीशन क्या होगा कि या तो ये इधर ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, इसका वेक्टर, या इधर करेगा। इधर जब करेगा तो उसको हम एंटी क्लॉक यानी एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर कहेंगे, ACW, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइज। इधर करेगा तो इसे क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइज कहेंगे। तो कब हम एंटी क्लॉकवाइज होगा, कब क्लॉकवाइज होगा, ये हमें नेक्स्ट क्लास में सीखना है कि हम किसी क्वेश्चन से कैसे बता पाए कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ओके ठीक है बच्चे लोग। टेस्ट कब होगा, मतलब अगले Yes, संडे sir. को होगा, क्या होगा टेस्ट के बारे में? टेस्ट का नहीं, अभी तक अगर नोटिफाई नहीं हुआ तब तो संडे नहीं होगा। ओके सर। हाँ, आगे अभी मैं बात करके देखता हूँ कि क्यों नहीं हो पाया, तो फिर मैं आपको कंक्रीट या वो लोग आपको मैसेज बता देंगे अगर होगा तो कब। ठीक ठीक है सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir.